अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से। मुल्क भर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गैस बहरान है और गैस बहरान में शिद्दत इस कदर आ गई है कि अब जो है वो घरेलू सारिफीन जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन से कुछ मिनट्स ऐसे होंगे जब घरों के चूल्हे जो हैं वो उनको जलते हुए नजर आएंगे। और इसी के पेश नज़र लोगों ने जो है वो ऑल्टरनेटिव यानी कि एलपीजी का रुख किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हर दूसरे घर में एलपीजी सिलेंडर्स नजर आते हैं। साथ ही साथ हमारे शहर में चलने वाले जो ऑटो रिक्शाज हैं उनमें भी मोस्टली जो है वो एलपीजी पर होते हैं। जितने भी बड़े पकवान सेंटर्स हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, कमर्शियली जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पर भी आपको बड़े पैमाने पर एलपीजी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया जाता है उससे जो है वो लोग यकीनी तौर पर परेशान होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकारी रेट जो हैं वो कुछ और होते हैं और उसके बाद जब वो चीज़ दुकान पर आती है और दुकान पर आने के बाद सारिफ तक पहुंचती है तो उसमें जो है वो तकरीबन 100 से 150 रुपए तक का इजाफा हो जाता है, जो कि एक गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। क्योंकि गैस सिलेंडर गैस का इस्तेमाल यकीनी तौर पर आपको दिन में 2 से 3 बार करना होता है और गैस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको रीफिल कराने का जो प्रोसेस है वो उनके लिए मुश्किल इस तरीके से हो जाता है जब उनको दुकानों पर एलपीजी जो है वो महंगी मिलती है। अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं कि एक गरीब आदमी जो कि गैस ना होने की वजह से एलपीजी पर गुजारा कर रहा है उसको एलपीजी भी जो है वो महंगी मिल रही है जो कि उसकी पहुँच से दूर हो रही है। और दूसरी जानिब जो कंसर्न इदारे हैं, जो कंसर्न डिपार्ट्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको चेक एंड बैलेंस करना कि सरकारी रेट्स पर आवाम तक या सारिफ तक जो है वो चीज़ पहुंचे, वो मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मुल्क भर में जो है वो गैस का बहरान है, लोग एलपीजी पर अब ज्यादा जा रहे हैं। जी। तो आप कितना अर्सा हुआ है कि ज्यादा एलपीजी के काम में जो है वो इजाफा हुआ है? काफी इजाफा हुआ। अभी का गाड़ियाँ भी एलपीजी पे चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, घरों में चल रही है। तो ये जो सरकारी रेट्स आपको मिलते हैं, सरकारी रेट का बेटा आ ही नहीं रहे ना। सरकारी रेट का सिर्फ वो ओगरा वाले दे रहे हैं 309 रुपए, लेकिन ये कि सरकारी रोड का प्लांट वो रेट पे माल थोड़ी दे रहे हैं। कैसे क्या? अगर आपको ओगरा ने जो है वो 309 रुपए दिया हुआ है तो ओगरा हमें नहीं दे रहा ना। आप प्लांट से बात करें कि वो 309 रुपए में क्यों नहीं दे रहे। आज का जो पे ऑर्डर है वो 4000 रुपए का है। 4000 को 11.8 पे डिवाइड कर लो क्या किलो पड़ रही है। तो आपको जो गैस है सॉरी एलपीजी है वो कितने में मिलती है तकरीबन? क्योंकि इस टाइम आ रही है 353 रुपए किलो। 353 आपको मिल रही है? हाँ, वो भी प्लांट से। और आप आगे 400 की दे रहे हैं? 400 रुपए की राजमाता किराया है, सुजुकी लोड लाएगी उसके पैसे हैं। तो आप 400 की दे रहे होते हैं? 400। आपको कितने का फायदा होता है हर किलो पे? इस पे किलो पे 15 से 20 रुपए। 15 से 20 रुपए। और रोजाना की कितनी एलपीजी है जो आप फरोख्त करते हैं या वो आती है आपके पास? हमारे पास 5 से 6 सिलेंडर कट जाते हैं रोज। 5 से 6 सिलेंडर खाली कर लेते हैं। और एक सिलेंडर कितने का होता है? एक सिलेंडर कितने किलो का होता है वो? 45 किलो का। 45 किलो का। अच्छा, सबसे ज्यादा जो गैस डलती है, एलपीजी डलती है, आप लोगों से डलवाने कौन आता है? ज्यादा जो है रिक्शे वाले भी आते हैं और घरेलू भी आते हैं। गैस की कमी को कैसे पूरा करते हैं? सिलेंडर रखे हुए हैं या नहीं? सिलेंडर रखने पड़ेंगे, क्या करें, कोई मेहमान आएगा भूखा चला जाएगा। तो रखे में तो ये कितनी गैस आपकी जो है वो एक हफ्ते में आपको डलवानी पड़ती है? कम से कम 10-12 किलो। 10-12 महीने के लिए? महीने की 10-12 किलो डलवा रहे होते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे शिकायत होती है कि जो सरकारी रेट है वो कुछ और होता है और जो आपको जिस कीमत पर मिलती है गैस वो और होता है। तो आपको लगता है कि महंगी मिलती है या सही है? महंगी मिलती है। तो क्या कहेंगे कि कम होनी चाहिए? कुछ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है इस पे? हम तो चाह रहे हैं 100 रुपए किलो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 100 रुपए किलो? अभी आपको पता है एलपीजी कितने रुपए किलो है? 400 रुपए किलो। 400 रुपए। 309 तो सरकारी रेट है। सरकार हमारी खुद पैसे खा रही है। कि रोजाना का रिक्शा कितना चलाते हो? कितने किलोमीटर चल रहा होता है? 300, 250, 300। और ये कितने किलो की है? ये 5 किलो। 5 किलो की है। अब यहाँ पर रोजाना कितनी तुम एलपीजी डलवा रहे होते हो रिक्शे में? 4 किलो। 4 किलो कितने की पड़ती है? कहीं पे 400 रुपए किलो है, कहीं 390, कहीं 450, 430 ऐसे पड़ रही है। मतलब हर किसी के अपने मुख्तलिफ रेट्स हैं। अपने रेट्स हैं। अच्छा, एलपीजी का और बाकी दूसरे रिक्शों में कोई फर्क है या सही है? नहीं, एलपीजी सही है। एलपीजी सही है, ये ज्यादा सही होती है। अच्छा, अगर एलपीजी डलवाते हो तो बचत होती है? हाँ, एलपीजी में बताइए। एलपीजी में बचत है।
अच्छा, लोग कहते हैं कि एलपीजी बहुत महंगी है, हाँ महंगी तो है, तो फिर बचत कैसे हो रही है अगर महंगी है? इसके एवरेज के हिसाब से होता है ना। एलपीजी गैस का क्या काम है, क्या करते हैं, मतलब फिलिंग करते हैं फिलिंग करते हैं आप? जी। तो ये जो सिलेंडर आप भर रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये दुकानों में सप्लाई, होटल वगैरह या पकवान सेंटर या ऐसी दुकानों पे तो आप जाते लोग खुद सप्लाई करते हैं, हैं। जी जी खुद उनको पहुँचा रहे होते हैं? जी। अच्छा, ये बताएं कि गैस एलपीजी जो है कितने की है? यहाँ 400 केजी चली, 400 के। 400 की है, तो सरकारी रेट तो कुछ और है। तो हमें मिलता ही महंगा है तो महंगे बेचेंगे। कहाँ से महंगा मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट से जो देते हैं वो हमें महंगा ही देते हैं। वहीं से आपको महंगा मिलता है। बिल्कुल। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है कि गैस सरकारी रेट तो एलपीजी के ये है, महंगा क्यों दे रहे हैं? वो बोलते हैं हमें महंगा मिलता है। अच्छा, सबको ही महंगा मिल जी। रहा है। और फिर आप जो है वो वहाँ से कितने का आपको मिल रहा है तकरीबन? हमें तकरीबन 15-20 रुपए केजी पे बचते हैं यहाँ पे। नहीं, वहाँ से आपको कितने का मिलता है? अगर 400 केजी है तो 380, 385 ऐसे मिलेगा। 380-85 मिल रहा होता है। जी। ठीक है, और आप यहाँ से आगे 400 रुपए का 400 दे। बेचते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास एलपीजी सिलेंडर है ये कितने किलो का है? ये 45 का। 45 किलो। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये 45 केजी का जो सिलेंडर है इसमें गैस जो आएगी वो कितने दिन इस्तेमाल हो सकती है तकरीबन? अगर कोई ये तो इस्तेमाल के ऊपर है ना। घरेलू सारिफ अगर इस्तेमाल करें, 1 महीना भी चला लेते हैं, 1.5 महीना भी चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ गैस सिलेंडर्स ऐसे हैं, एलपीजी सिलेंडर जिनकी हालत बहुत खस्ता है, तो ये नहीं आप लोगों का होता कि यार ये इसमें गैस नहीं डल सकती है या ये नहीं, हम लोग मना करते हैं। जो अगर सिलेंडर कमजोर होते हैं या जो बेकार होते हैं तो हम लोग गैस नहीं भरते उसमें, नहीं भरते। मना अच्छा, करते। गैस सिलेंडर का पता कैसे चलेगा कि ये कमजोर है या ये वो चादर से पता चल जाता है। जैसे ये सिलेंडर है, ये कंपनी के सिलेंडर होते हैं, ये मोटी चादर के होते हैं। अच्छा। और जो घर वाले सिलेंडर होते हैं वो पतली चादर कुछ लोग रखते हैं, तो उनको मना कर देते हैं, नहीं भरते गैस। और ये वाले सिलेंडर भी तो खराब होते हैं ना एक मुद्दत के बाद? नहीं, इनका टाइम होता है। इनका टाइम होता है। टाइम। और अगर इसका गैस लेटर सिलेंडर बनता है। खराब हो तो कैसे पता चलेगा? अब इसका पूरा- अगर पता चलना हो तो कहाँ से पता चलेगा? नीचे से इसका पता चल जाता है, पुराना हो जाता है ना जब ये। हाँ। और हमें हमारे पास वैसे भी पर्चियाँ होती है, इसकी लेटर होता है, और जब देखते हैं कि डेट खत्म होने वाली है, एक्सपायर हो अच्छा, गई। ये नहीं होता कि कहा ही जाता है कि कोई भी अगर गैस आपके पास सिलेंडर भरवाने आ रहा है जी। तो आपने उससे वो सिलेंडर लेके आपने नए सिलेंडर में उसको गैस भर के देनी है? ये वाला सिस्टम आप लोग नहीं करते हैं? क्या मतलब? मतलब जैसे कोई आ रहा है आपके पास सिलेंडर लेकर के इसमें गैस भर दें, जी। तो आप उसको जो है वो सिलेंडर रख के दूसरा नया सिलेंडर देंगे उसके अंदर गैस भर के? नहीं, उसी का सिलेंडर उसी में गैस भर के उसी देंगे। में भर के देते रहते हैं। और अगर लोग आते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि एलपीजी महंगी है? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, दुकानों पे भी तो होता है ना कि आपने ख्याल रखना होता है दुकानों में कि आपके पास जो है वो सारा सामान हो, बिल्कुल लगा हुआ है, सारा सामान लगा हुआ बिल्कुल लगा हुआ है। है। चेक करने के लिए लोग आते हैं? बिल्कुल आते कौन हैं। आता है? ये सिविल डिफेंस वाले आते हैं। सिविल डिफेंस वाले आते हैं। बिल्कुल और आते हैं। क्या चीज दुकान में ना हो तो दुकान सील या जुर्माने की तरफ जो है वो सिविल जाते डिफेंस का लेटर अगर ना हो तो दुकान सील कर देते हैं। हैं। आपके पास है सिविल बिल्कुल। डिफेंस का लेटर? बिल्कुल लगा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं जैसे हम देख रहे हैं कि गैस बहरान है मुल्क भर जी, में, उससे आप लोगों का कारोबार जो है वो उसमें इजाफा हुआ है? जी जी, लोग ज्यादा कारोबार आने लगे? तो बिल्कुल आने लगे और दुकानें बहुत ज़्यादा बन गई हैं माशाल्लाह। अब तो कारोबार तो ज़ाहिर है बढ़ेगा जब गैस घरों में नहीं आएगी, पकवान सेंटरों पे, होटलों पे नहीं होगी, तो ज़ाहिर है वो यहीं से लेंगे। ऐसा ही है जी, जब आपको जो है वो गैस नहीं मिलती तो फिर आप रुख करते हैं एलपीजी का। और अभी तो हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जिस तरीके से गैस का बहरान है, लोगों ने जो है वो अल्टरनेटिव गैस जो एलपीजी है अब वो निकाली भी है और लोग जो है कि डलवा रहे होते हैं, घरेलू सारिफिन हो या फिर कमर्शियल सारिफिन हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके बाद भी लोगों ने जो है वो गैस सिलेंडर रखना अपनी गाड़ियों में शुरू कर दिए थे। यहाँ से जरा आगे बढ़ के चंद और लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से, जो सारिफ हैं जो कि इस्तेमाल डायरेक्टली कर रहे होते हैं उनसे जरा क्विकली बात कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा तो मैं 2007 से चला रहा हूँ। तो ये 2007 से ही एलपीजी पर है? हाँ, मैं तो एलपीजी पे चला रहा हूँ। एलपीजी पर है। जब आपने चलाना शुरू किया था तब क्या कीमतें थी और अब की अगर हम बात करें कितना फर्क आया है? जब तो थी 32 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए थी। 30-32 रुपए किलो थी। 30-32 और रुपए। अब क्या है? अभी 420। 420। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ दुकानें हमें नजर आ रही हैं एलपीजी की, यहाँ पर हर बंदा अपनी मर्जी से कीमत जो है वो ले रहा है, लगा रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन ये बेईमानी भी कर रहे हैं ना, ये लोग भर रहे भी नहीं है पूरी, जो ना इसके अंदर जो ना 1 किलो के अंदर जो ना वो समझ लो 20 ग्राम की जो ना डंडी मार रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो 1 किलो पूरी नहीं दे रहे हैं वो।
हम अब आपको जहाँ पता से कैसे चलता है, कुछ तो अंदाजा? पता ऐसे चलता है ना, क्योंकि हम रोज ही करते हैं ना, हमारे को पता चल जाता है कि यार इतने का काम करना है हमने, और वो नहीं हो पा रहा है। हम्म, जल जाती है गैस, खाली भी चलना पड़ता है, हम्म। और 20 ग्राम की 10 ग्राम की डंडी ये लोग मार लेते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 10 ग्राम की चोरी होती है। हाँ, 10 ग्राम की 20 ग्राम की डंडी लगा देते हैं ये लोग। अच्छा, जैसे अब नॉर्मली हम देखते हैं, मुख्तलिफ खबरें भी सुनते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर खतरा होता है। खतरा तो है, तो आप अगर जब जा रहे होते हैं तो कुछ खतरा तो है ही। किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? वो ख्याल यही है, भराते रहते चलाते रहते हैं, यही ख्याल है तो हमारा। आपको कभी ये नहीं हुआ कि गैस सिलेंडर कब एक्सपायर हो जाएगा, कब नहीं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं ये रहेगा? होता है, ये पता चल जाता है, यानी कि हमें गैस वाले ही बता देते हैं यार ये कमजोर हो रहा है, हम्म, इसको बदल दो, बदल तो फिर दो। बदल देते हैं हम लोग, नहीं तो चलाते रहते हैं बेचारे। हम लोगों का कारोबार इतना नहीं है। अच्छा, ये जो एलपीजी जैसे आप कह रहे थे 30-32 का भी जमाना था, हाँ, अब ये 400 रुपए की आपको मिल रही है। बिल्कुल। तो जब आप रोजी के लिए निकलते हैं, कितना जो है मार्जिन आपके पास होता है, बचत कितनी हो जाती है? यानी कि हमारे को 1 किलो पे जो है ना, ये समझ लो 300-400 रुपए बचा के देती है। 300-400 रुपए बच जाते हैं 1 किलो के ऊपर। 1 किलो पे 500 भी बच जाते हैं हमारे को, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसमें हमारे लिए यही है ना कि हमारे को अगर पूरी गैस मिले ना तो हम किराया भी कम करें। एलपीजी जो है जी कहाँ ये जाता है? आप लोगों की जानिब से शिकायत आती है कि एलपीजी हमें महंगी मिल रही है, जी कैसे? ये तो 500 रुपये पे चली गई थी, 500 से अब 400 रुपये पे आई है। एक बात है, वो भी मुख्तलिफ रेट है, कहीं 420 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है। हर किसी का अपना रेट है। एक बात है, किसी का कोई एक जैसा रेट नहीं है, ना किसी से कोई पूछने वाला है ना कोई। अच्छा, तो ये जब आप एलपीजी डलवा रहे होते हैं, जी तो जैसे आपने कहा मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो कभी बात की है उनसे कि भाई पीछे 420 है, यहाँ 400 है, आगे 390 है, क्यों है ऐसा? बस वो प्रेशर का मसला है, और बस ईरानी है और ये है, बस मुख्तलिफ सी अच्छा, बात है। एलपीजी में भी मुख्तलिफ इकसाम जी, होती हैं, जी, कौन कौन कोई- सी? नहीं, मकसद जैसे ईरानी भी है और पाकिस्तान की भी है। दूसरा प्रेशर का मसला है, क्यों ये हवा भर रहा है, कोई क्या चक्कर है, यही चक्कर है। तो ये बताएं कि जब आप रोजाना की अगर हम बात करें, एक दिन में कितना इस्तेमाल है आपका? वो देखें, रनिंग पे है, कहने का मकसद है 2 किलो भी है, 3 किलो भी है, जितनी रनिंग है उतना है। काम पे है आजकल के, बस वही हालात है, लेकिन 2-2.5 किलो मैक्सिमम है। 2-2.5 किलो है, जी। बचत हो जाती है एलपीजी में? भाई आधा है। अगर 1000 रुपए का काम करेंगे तो समझो 400 और 500 रुपए की तो वही गैस गई, 500 बचेंगे। 500। अब 2000 की मजदूरी करो, 1000 का गैस गया, 1000 रुपए बचे। तो ये अगर हम देखें, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो किसी भी चीज का कीमत का तयन किया जाता है, उस कीमत पर नजरसानी क्यों नहीं की जाती? जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो ये चीज देखते क्यों नहीं है? किस किस चीज को देखें? जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर अभी वही बात है कि बताना चाहें तो क्या क्या बताएं, कहने का मकसद है। नहीं, अब हालात जैसे तो- एलपीजी की अगर हम बात करें, अब जैसे गैस का बहरान है तो लोग जो है वो एलपीजी की तरफ आए हैं, तो ये यहाँ सीएनजी तो बंद हो गई, सीएनजी खत्म हुई तो लोग समझेंगे एलपीजी की तरफ आए ना। पहले तो ये सीएनजी रक्षे सीएनजी पे ही थे, अब सीएनजी पंप बंद हो गए तो फिर एलपीजी की तरफ आए। अब एलपीजी भी वही बात है, 500-500 400-400 रुपए किलो है, तो क्या करें इंसान, क्या करें? अगर 2000 का काम किया, 1000 रुपए की तो गैस गई पीछे, 1000 रुपए से किस तरह गुजारा करें, क्या करें? मैक्सिमम अगर 3000 का भी रोड पे हमने काम कर लिया, मजदूरी कर ली, तो आधा आधा गैस और 50-50 है कि 50-50 1500 की गैस होगी, 1500 की गैस गई, 1500 रुपए में पीछे क्या करें? 1400 रुपए का 10 किलो आटा है। ऐसा है। कहने का मकसद है हर चीज महंगाई को क्या करें, कहाँ से नहीं, तो सर आपको कर लगता नहीं है कि देखिए, जैसे हर चीज की कीमत का तयन जब किया जाता है तो फिर उस कीमत पर चीज आवाम को मिले, ये भी तो फिर कौन इसका भी देखे? तो ख्याल रखना चाहिए ना। कौन हर चीज का देखे? जो डिमांड बना हुआ है असम्बलियों ना। में बैठे हुए उनसे पूछो तो वो बोल रहे हैं तो हमने तो पंजाब की तरह कराची को बना दिया है, पेरिस की तरह हमने कराची को बना दिया। कराची के रोड हालात आपके सामने, हर चीज आपके सामने, तो कहाँ बन गए? ये हुकूमत तो बस वही बात है कि अब क्या बोलें, ठीक है। मुंह से कुछ और निकलता है कि बस बंदा कंट्रोल है, निकाल नहीं सकता। साल में जो एलपीजी की कीमतें बढ़ी और कम हुई हैं, हाँ, कितनी दफा बढ़ी हैं और कितनी दफा कम हुई हैं? तो कम तो शायद ही होती है, शादी नादरी कम ही होती है, बढ़ती रहती है। अभी तो 500 थी, कुछ अब कम हो गई, इन्होंने 400 लगाया हुआ है, कोई 480 बेच रहा है, कोई 500 बेच रहा था। 500 तो 80 तक तो डलाई है, अभी 400 है, 420 है, बस ऐसे चल रही है। नहीं, तो ये आप लोगों को कितना जो है वो मुश्किल होती है जब एलपीजी महंगी होती है? मुश्किलात का क्या क्या सामना करना पड़ता है? मुश्किल तो बहुत होती है बेटा, मसलन घर का पूरा करें या रक्षा का पूरा करें, हम्म। ये मुश्किल है बस। अब गैस जैसे हम लोग देख रहे हैं कि घरों में भी लोग खाने के लिए भी अब सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर जाओ तो वो परेशानी है, गैस नहीं है, आप सिलेंडर भरा के लिए आओ, वहाँ भी परेशानी है, बस अच्छा, परेशानी मैं तो बात रहती कर रही थी एक भाई से, वो कह रहे थे कि
ऐसा भी होता है कि एलपीजी जब हम भरवाने जाते हैं तो किलो में ये लोग जो है वो 10 ग्राम की डंडी मार रहे होते हैं। ये तो अल्लाह ही तो देखेगा, क्योंकि तराजू का जो है ना वो तो अल्लाह की है ही नहीं कि उसकी बख्शिश है, बस ये तो उनसे अल्लाह ही पूछेगा। यही अभी मैं रोना अभी डला के मैं हटा हूँ ना, अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, अब वो इतना प्रेशर मारा हुआ इसमें कि जो है ना वो गाड़ी बोलो तो बोलेंगे भाई अभी तो निकाला है, कोई पानी भर के मार रहा है, कोई साला कुछ कर रहा है, हवा भर रहा है, तराजू में गड़बड़ है, अल्लाह देख रहा है। बाकी आपको लगता है एलपीजी जो ये डालते हैं उनमें भी मसाइल होते हैं? बहुत मसाइल प्योर जो है वो प्योर LPG कोई नहीं नहीं है, कोई नहीं नहीं, होती कोई है। पानी मार रहा है, कोई प्रेशर मार रहा है, कोई हवा भर भर के उसमें जो है ना एंड सिलेंडर हो जाता है ना, तो उसमें फुल हवा मार के जो है ना, क्योंकि ये हवा ही बेच रहे हैं। घर वालों को तो आप 5 किलो डालो तो 2 किलो गैस होगी, उसमें टोटल हवा होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो हवा पे चलती नहीं है, मगर इसमें भी मारते हैं कि वो बोलते हैं यार बस अभी वो एयर आ गई, ये हो गई। आप तो कह रहे बेईमानी के हैं अलावा कि कुछ नहीं। एलपीजी में भी मसाइल होते हैं, बहुत जो मसाइल एलपीजी डाली जाती है उसमें भी कोई ना कोई जो है वो मसला होता है, कोई ना कोई इशू होता है। 100% ओरिजिनल एलपीजी भी जो है वो आवाम को नहीं मिल रही होती है। गैस की जो लोड शेडिंग है वो इस कदर मतलब टाइमिंग ऐसी उन्होंने गलत शेड्यूल कर दिया है कि जिस वक्त खाना बनाने का टाइम है उस वक्त गैस नहीं होती है, ऐसा ही है। सुबह उठते हैं तो गैस नहीं होती है, तो क्या करें, अभी गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी हमारे यहाँ, अब हम पानी का बिल भी अदा कर रहे हैं और टैंकर भी खरीद रहे हैं। ऐसा ही है। यहाँ पे हाइड्रेंट बना हुआ है, वो सारे हाइड्रेंट हमारा पानी उनके पास जा रहा है। अच्छा ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे, अभी मैं बात भी कर रही थी, लोग कह रहे थे कि अगर हम एलपीजी डलवाते हैं तो वो भी हमें 100% एलपीजी नहीं मिलती है, नहीं कहीं पर मिलती। जो है वो प्रेशर ज्यादा होता हाँ, है, हाँ। कहीं पर पानी है, कहीं पर हवा ज्यादा है, कितनी बेईमानी है। ये वाले मसाइल हाँ, है। ये बिल्कुल मसाइल हैं। तो अब जो घरेलू सारिफ है, हाँ। अब जैसे आप अगर आपने घर पे सिलेंडर रखा हुआ है या मैं हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी है, हवा है, क्या है? नहीं पता चलता, हम तो अल्लाह तवक्कल चल रहे होते हैं। हमने पैसे दिए, पैसे हमने पूरे दिए, और हमें कितना क्वांटिटी मिल रही है ये तो अल्लाह जानता है और वो जानता है जो दे रहा है। वो उसको पीछे से वो बेयर कर रहा है, सफर कर रहा है पीछे से, और वो उसका हमसे निकालता है, जो ऐसा नुकसान होता है वो हमसे पूरा, कस्टमर से पूरा करता है। ऐसा है, ऐसा है। तो ये भाई बहुत शुक्रिया जी। यहाँ का निज़ाम ही ठीक नहीं है। जो निज़ाम वाले हैं, जो हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान तबका है, वही ठीक नहीं है, तो बाकी लोग कहाँ से ठीक होंगे। एक दिन की करप्शन अगर बंद हो जाए तो कराची के मसाइल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बहुत एक हद दिन तक के कवर हो सकते हैं। ऐसा ही है जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, साथ ही साथ एलपीजी को लेकर जो इश्यूज हैं लोगों को, और ख़ास तौर पर उन सारिफिन को जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बात हो रही है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से, एलपीजी इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है भाई, रखा हुआ है, बहुत महंगी है गैस, और घर की तो गैस आती ही नहीं है। बिल भेज देते हैं, बिल डेली हम लोग भर रहे होते हैं हर महीने, कोई नहीं, पूरा ही आता है, गैस आती नहीं। मतलब पूरा थोड़ी सी भी कमी पेशी नहीं हो रही गैस की? नहीं, बकायदा गैस आ ही नहीं रहा, तो फिर बिल की चीज का बिल भरो, वरना वो मीटर काट के ले जाएंगे। हम लोग डरते हैं कभी ना कभी तो सही होगा, नहीं हो रहा सही। बकाया बहुत महंगी है, वो गुजारा नहीं हो रहा है। एलपीजी महंगी है, एलपीजी बहुत महंगी है। एलपीजी जो है वो लाना, हाँ, या सिलेंडर भरवाना घर के, किसकी जिम्मेदारी है, आपकी है या कोई भाई और की हमारी है? जिम्मेदारी है कि हम गैस ही भरवाते रहे या बच्चे भी पालें, बच्चों को खिलाएं। जो बच्चों को खिलाते हैं वो हम लोग गैस भरवा लेते हैं। अब बच्चों को क्या खिलाएं? गैस में रोटी पका के खिलाएं। अरे भाई, जब मीटर लगा हुआ है उसमें गैस आनी चाहिए ना। तो ये एलपीजी भरवाते हैं वहाँ से 400 रुपए किलो, कभी कुछ एक रेट भी नहीं है किसी का। हाँ, तो ये एक रेट क्यों नहीं है? अब ये तो उनको जाके देखें, चोरी जाके छापा मारे कि भाई आपका क्या रेट है, फिर तीसरी दुकान में जाओ उसका रेट अलग है, चौथी में जाओ उसका रेट अलग है, तो एक रेट भी नहीं है। रेट भी और एक नहीं है। कभी थोड़ा रश हो जाए तो फिर सही भरते भी नहीं है, कम भरते हैं, मतलब उसमें भी जो है वो उसमें भी डंडी मारते हैं। डंडी पेट्रोल मारते वाला साहब है, पेट्रोल में भी डंडी समझ आती है आम सारिफ को जब डंडी मारते हैं तो। और क्या, पहले हम लोग भरवाते थे तो एक महीना चल जाता था, भरवा के जब घर आते हैं तो 20 दिन में खत्म हो जाता है। 10 दिन का शॉर्टिंग होगी, 10 दिन में क्या किया हमने? इसका मतलब कि गैस कम भरा है, वजन पूरा बताते हैं। पता नहीं है ना हम आवाम को। हाँ, आवाम को पता नहीं, वह पैसे खींच रहे हैं आवाम से, धड़ाधड़ पैसे खींच रहे हैं। कीमतों में इजाफा हो रहा है एलपीजी की, तो आप पर कितना, आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पर तो इतना असर पड़ रहा है कि जो गैस 500 रुपये की अगर चलती है तो एलपीजी तकरीबन 2000 रुपये की चलती है। हमारी इतना फ़र्क है, 1500 रुपये तक का फ़र्क है। बस मैं तो हुकूमत से यही कहूँगा
कि जो ये लोगों पे जो बोझ डाला जा रहा है इस पे थोड़ा ख्याल करे और रहम करे अल्लाह, हमारे लिए आसानी। आपको क्या, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है वो पता चलता है कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर का धमाका हो जाता है, अब इसमें आपको लगता है कि आवाम की जानिब से भी थोड़ी केयरलेसनेस है या आवाम को अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है? अवेयरनेस तो है, लेकिन एक चीज़ है डेंजर। अब जाहिर सी बात है, अब ये अल्लाह की तरफ से हादसात वगैरह, लेकिन इनको चाहिए कि घरों में लाइन में जो गैस एक बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उस तरीके से गैस देनी चाहिए इनको। और ये जो LPG वगैरह है ये तो है ही वैसे ख़तरा, बच्चों के लिए भी, लेडीज़ ख़वातीन वगैरह भी इससे डरती हैं। अब मैं जब अपने घर में सिलेंडर लेकर आया तो ज़ाहिर है मेरी अहलिया भी इससे बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं भी डर रहा था। मैंने भी काफ़ी फिर इसके बारे में मालूमात की, सब कुछ किया, फिर जाके थोड़ा सा मैंने घर में इस्तेमाल करना शुरू किया ये, लेकिन है तो बहुत ख़तरे की बात ये। अगर आप उस सिलेंडर को फुल कराते हैं कितने दिन निकल जाते हैं, कितने केजी का है? 5 kg का है, तकरीबन 1 महीना निकल जाता है। 1 महीना आसानी से निकल जाता लेकिन इसमें 5 kg नहीं डलवाते क्योंकि वो फिर ख़तरा है। उसमें बताते हैं कि जितना kg का सिलेंडर है उससे कम मिकदार में सिलेंडर की गैस रखनी चाहिए। तो मैं 3 किलो 3.5 किलो गैस डलवाता हूँ, बाकी है कि फिर गुजारा करता हूँ उससे, क्योंकि गैस तो है ही नहीं। गैस सुबह आती है, उसके बाद 12 बजे चली जाती है, फिर 6 बजे गैस आती है, फिर 12 बजे रात में चली जाती है। तो ये हाल है, जब खाने का टाइम होता है तो सिलेंडर यूज़ होता है, जब खाने का टाइम नहीं होता तो गैस आ रही होती है। हमारे यहाँ का उल्टा निज़ाम है। है। गैस सिलेंडर 2 रखे हुए हैं, हाँ, ये दोनों तुम इस्तेमाल करते हो? जी जी। और ये दोनों कितने के, कितने किलो के? 45 किलो के। 45 किलो के 2 हैं जी। अब ये जब फुल कराते हैं जी, तो ये कितनी देर चलता है? ये चल जाते हैं 24 घंटे। 45 किलो जो है वो 24 हाँ, वो घंटे में दोनों खत्म? दवा में चलते हैं ना, पूरी पराठे में भी चलता है। अच्छा, उसमें भी ये हाँ। चलता है और इसमें भी ये जी इस्तेमाल जी होता है। जी, तो ये जो है वो 24 घंटे में 45 किलो तुम इस्तेमाल करते हो, 45 किलो वो वो इस्तेमाल करते इस्तेमाल करता है। हो। अब ये जो कमर्शियल गैस है ये कितने की पड़ती है तकरीबन तुम लोगों को? कमर्शियल गैस तो आती ही नहीं है। ये जो LPG है ये LPG पड़ जाती है 14,000 का एक टैंकी है। 14,000 रुपए का एक टैंकी है ये 45 किलो की। और को खतरा होता है खुदा न खास्ता जैसे हम नहीं लोग नहीं, खतरा नहीं है, ये नहीं पड़ते, छोटे सिलेंडर पड़ते हैं। छोटे सिलेंडर पड़ते हैं? जी। अच्छा, ये जैसे हमने देखा बीच में LPG महंगी हुई थी, तो आवाम की जानिब से जो है वो कहा जाता था, आप लोग की जानिब से भी कहा जाता था कि हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात ये महंगाई हो गई थी, हर चीज महंगाई है। पहले 50 का पराठा था, 10 रुपया बढ़ गया, 60 का हो गया। पराठे बनते हैं जी। ये ज्यादातर गैस सिलेंडर्स पे LPG पे बन रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कितना जो है वो किलो रोजाना की या 12 घंटों की तुम इस्तेमाल कर लेते अभी हो? अंदाजा नहीं लगाया। अंदाजा नहीं लगा। अब ये जो गैस सिलेंडर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है कितने किलो का है? वो तो 10 kg का है। और ये 10 kg का तुम इस्तेमाल करते हो? नहीं नहीं, ये तो दूध के लिए है ना। हमारे पास वो बड़ा पड़ा हुआ है 40 kg वाला। सही है। और वो कितना इस्तेमाल होता है? वो एक दिन में 2 लीटर इस्तेमाल हो जाता है? 24 घंटे में 2। 24 घंटे में 2 इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हमने जब बीच में देखा था कि LPG महंगी हुई थी, जी। तब जो है वो क्या हुआ था कि तुम लोगों ने पराठों की कीमतों में इजाफा किया था? जी जी किया था। कितना? पहले पराठा 60 रुपए का था, हमने पराठा 80 रुपए का कर दिया था। 60 से डायरेक्ट 80 कर दिया। अभी हमने देखा है कि जो LPG है वो सस्ती हुई है, जी तो पराठे सस्ते किए हैं? जी बिल्कुल सस्ते हैं पराठे। 80 का पराठा कितने का किया है? 80 का पराठा इसका यानी कि वो होता है ना एवरेज, वो बढ़ाई है इसकी। इसमें मैक्सिमम पहले था 280 ग्राम का पेड़ा, अब 320 अच्छा, ग्राम पेड़ा का बड़ा कर दिया है। पेड़ा बड़ा कर पेड़ा दिया। पराठा भी कीमत बड़ा वही है। जी, कीमत वही है लेकिन पेड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है जी, बात हम कर रहे हैं कमर्शियल सार्फिन जो कि इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़ाना कि आप कह लें कारोबार में जो LPG का इस्तेमाल हो रहा होता है, आखिर वो कितना होता है। और जब LPG महंगी या सस्ती होती है तो इनके कारोबार में और यहाँ पर आकर ख़रीदारी करने वाले लोगों की जो आप कह लें जेब पर कितना इस बात का असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, और LPG की कीमतें जब बढ़ती हैं या कम होती हैं और LPG जब लोगों को दी जाती है उसमें जो हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं, उससे कारोबार लोगों के सद तक मुतासिर होता है। इस हवाले से बात कर रहे हैं गैस की शॉर्टेज की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से फिर आप LPG पर आए। गैस के महंगाई की वजह से, उसके टैक्सेस की वजह से और उसके लोड शेडिंग है, उसके जो लोड शेडिंग है, इसी के चक्कर में वो इसी पे आए, LPG पे आए फिर हम। अच्छा,
अगर हम देखें तो कहा यह जाता है कि घरेलू सारिफीन के लिए कीमतें अलग हैं और कमर्शियल सारिफीन के लिए कीमतें अलग हैं। आप लोगों को अगर पर केजी हम देखें तो एलपीजी कितने की मिलती है? पर के जी 450 रुपये का मिलती है इसका। 450 रुपये पर केजी जी, ये एलपीजी। ये आप अगर हम देखें जिस तरीके से माशाल्लाह कारोबार है आपका, यहाँ पर जो है वो नाश्ता भी है, चाय भी है, खाना भी है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम देखें तो कितने आप सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कितने किलो के होते हैं जो कि एलपीजी रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं? हमारा तकरीबन यहाँ पे पर डे का जो है ना 6-7 सिलेंडर यूज़ होता है और इसमें हमारा को कोई बचत नहीं है सिलेंडर की महंगाई। 6-7 सिलेंडर और हर सिलेंडर जो है वो 45 किलो का है। 45 किलो का जी, 17-18-19 हज़ार तक एक सिलेंडर है, तो हमारा इसमें कोई बचत नहीं है, सारा बचत जो है ना इसी में चला जाता है। लोग कहते हैं, जैसे हम रिक्शे वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी खासी बचत हमारी हो जाती है, आप लोगों को कोई बचत क्यों नहीं होती है ना? एक दिन में आपके पास अगर एक दफ़ा में भी जी 6-7 हज़ार रुपये पर सिलेंडर महंगा हो गया तो आप हिसाब लगाओ ना, 6-7 सिलेंडर का बचत एक दिन में कितना चला गया, तो सारा बचत इसमें चला जाता है। बचत होगी कैसे फिर? तो भाई क्या कर रहा है, अभी तो मजबूरी, हम इसी इंतज़ार में बैठे हुए कि सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। एलपीजी सस्ती होगी जी। तंदूर कितने बजे गर्म करना शुरू करते हो? ये अभी गर्म करेंगे 10-15 मिनट में चालू करो, 7:30 बजे जो रोटी स्टार्ट करेंगे। 7 बजे रोटी स्टार्ट होगी और कब तक स्टार्ट रहेगी? ये रात के 1 बजे तक मिलेगी। और दोपहर में जो है वो तंदूर नहीं? 12 बजे चालू होगा, 4 बजे तक, फिर उसके बाद 3 घंटे रेस्ट होता है। अच्छा, दोपहर और रात की टाइमिंग्स अलग अलग। अच्छा, ये जो गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ, बस लाइन का गैस बंद है फिलहाल, लाइन का गैस बंद है तो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। खाली सिलेंडर है। तो ये जो एलपीजी सिलेंडर है इसके अंदर ये कितने का है? 45 किलो का। हाँ, 45 किलो वजन होता है, किसी में 40 किलो होता है। ये कितना इस्तेमाल कर लेते हो? ये दिन में 2 दिन लगते हैं, दिन में और रात में चलते हैं, 2 दिन में ख़त्म होता है। मतलब अगर तुम तंदूर पे रोटियां बना रहे हो तो भी तुम्हें 2 गैस सिलेंडर चाहिए एक दिन के? नहीं, 2 दिन चलता है एक सिलेंडर। अच्छा, 2 दिन जो है वो 40 किलो गैस जो है वो 2 दिन में इस्तेमाल। जी जी। अच्छा, ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो लोग कहते हैं कि जब एलपीजी पर आप ज़्यादा काम करते हो तो फिर बचत कम होती है। हाँ, इस पर बचत वाकई कम होती है। महंगा कैसे? है ना, गैस महंगा भी है ज़्यादा ही है। और ये पहले जो कनेक्शन लगा हुआ था गैस का, पहले तुम लोग गैस इस्तेमाल करते थे, जी जी। तो गैस में और इसमें क्या फ़र्क है? वो असल में जो ये जो निगरान वज़ीर आज़म बैठे हुए थे ना, तो पहले उसके टाइम पे बिल ज़्यादा आया, 7-8 लाख रुपए का बिल आ गया, इस वजह से मालिक ने बंद कर दिया। अच्छा, उन्होंने गैस कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया? कनेक्शन ख़त्म कर दिया। तो अब ये है कि अगर गैस पे होते तो बचत ज़्यादा होती। जी जी। ठीक है जी। आप ये देखेंगे छोटे छोटे कामों के लिए या जो हमें छोटे काम लग रहे होते हैं उन पर भी जो है वो कितनी एलपीजी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं। चाय है, किस पे बना रहे हो? गैस पे बना रहे हो या एलपीजी सिलेंडर है? ये सिलेंडर भी है, गैस भी है, लेकिन गैस अभी जो है ना कम है, सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लोग ये बात करते हैं, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो भी ये बात करती हैं कि जो गैस पर जो बनती है चाय या खाना वो ज़्यादा बेहतर होता है एलपीजी से। तुम क्या कहते हो? यार पकाने में जो है ना वो तो सही है, लेकिन ये जो है ना ये जल्दी पकाता है सिलेंडर वाला। जल्दी लोग कहते हैं देर से बनाता है। नहीं नहीं, ये इसमें जल्दी पकता है, जो भी चीज़ वो इसमें जो है ना जल्दी पका लेता है। अच्छा, बर्तन भी तो काले होते हैं? नहीं नहीं, काले नहीं होते, वो कच्चा गैस जब कभी कभी छोड़ देता है, मारता है ना, उस पर हो जाता है, लेकिन ऐसे सही है। वैसे जो है वो काले नहीं होते बर्तन। अभी ये बर्तन आपके सामने है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो गैस सिलेंडर तुम इस्तेमाल करते हो, अब सुबह 7 बजे तुमने गैस सिलेंडर का कनेक्शन लगाया है और वो 40 किलो का है सिलेंडर, तो शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा वो या कुछ बच जाएगा? नहीं, हमारे पास तो ये बड़े वाला सिलेंडर है ना, ये 2 दिन 3 दिन चलता है। जो रिक्शा है ये सीएनजी पे चलता है? जी। यहाँ पर ये सीएनजी पे भी है, लेकिन एलपीजी पे आप लोगों ने खुद किया हुआ है। जी जी। कहाँ इससे क्या हुआ है, शौक तो नहीं है। कहाँ पर लगाते हैं आप, जरा दिखाएं एलपीजी कहाँ पर डालते हैं? ये रहा सिलेंडर। अच्छा, ये खुद रखा हुआ है आप लोगों ने? जी, खुद रखा हुआ है। ये मुझे बताएं कि ये जो है कितने किलो का है? ये तकरीबन 5-6 किलो का है। 5-6 किलो की गैस आप डलवाते हैं इसके अंदर, तो कितनी देर के लिए रिक्शा, कितने घंटों के लिए, कितने दिनों के लिए चल जाता है? 2 से 2.5 घंटे चल जाता है। एलपीजी महंगी होने से आप लोगों के कारोबार पे कितना असर पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा। कमर्शियल सारिफ के लिए एलपीजी ज़्यादा महंगी है? जी।
कितना आपको क्या रेट मिलता है? यहाँ 450 रुपये kg मिल रहा है। मिनिमम इसको 200 रुपये 250 रुपये होना चाहिए, हमारे बच्चों की रोजी बनेगी। अच्छा, अगर 450 है तो कितनी बचत आप लोगों की हो जाती है? कुछ नॉर्मल है, बस ये है कि बच्चों की रोजी रोटी चलती है। 1 kg के पीछे में 200, 250, 300 बच जाते हैं बस। 1 kg के पीछे 200, 250, 300 रुपये बच जाते हैं। जी। और अगर जैसे हम देखते हैं जब LPG महंगी होती है तो जो आपकी सवारियाँ होती हैं उससे क्या आप फिर कीमत ज़्यादा ले रहे होते हैं? बोलते हैं, अगर कुछ लोग अच्छे होते हैं तो दे देते हैं, कुछ लोग अपनी लिमिट को देख के नहीं भी देते। और जब हम देखते हैं कि LPG की कीमतों में कमी आती है तब आप कीमतें कम नहीं करते? नहीं, वो जब सवारी रिक्वायरमेंट करती है तो हमें कम भी करने पड़ते हैं। अगर हम देखें, जैसे आपने बात की कि अगर 200 रुपये पर kg हमें LPG मिलती है तो हमारे लिए बेहतर होगा। बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है कि ये LPG 200 रुपये तक जाएगी पीछे? मुझे तो नहीं लग रहा है, जैसे कि अभी मजीद बढ़ने के चांस नज़र आ रहे हैं। मजीद बढ़ने के चांस नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपका। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे LPG के हवाले से। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि CNG का ऑल्टरनेटिव भी लोगों ने LPG निकाला है, साथ ही साथ जो घरेलू सारिफ हैं जो गैस का इस्तेमाल करते थे उन्होंने भी, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है और बदतरीन लोड शेडिंग है, और जो हमें स्केड्यूल दिया गया है पूरे पाकिस्तान में, वो स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि कराची वाले ख़ास तौर पर उसमें एडजस्ट इस तरीके से नहीं होते, क्योंकि कराची वालों की रूटीन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। और जब आप रात को घर जाते हैं तो कभी भी आपके घर पर गैस मौजूद नहीं होती है, और अगर बीच में भी आपके घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो भी आपके घर पे गैस मौजूद नहीं होती कि आप अपने मेहमान को चाय पिला सकें। अब जिस तरीके से हमने देखा है कि लोगों ने इससे बचने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन ये निकाले कि लोगों ने गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया, लोग गैस सिलेंडर्स की तरफ गए। पहले जब नया नया था तो तब हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हादसात हुए, लोगों को उस तरीके से अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब हमने देखा है कि ये इस कदर ज़्यादा हो गया है कि आपको 10 में से 9 घरों में गैस सिलेंडर्स मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ LPG की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो आम सारिफ को परेशान कर रही हैं। जिस तरीके से आए रोज़ हम देखते हैं कि LPG की कीमतों में इजाफा हो जाता है, दूसरी तरफ लोगों की शिकायत ये भी है कि LPG को उस तरीके से 100% उनको प्योर LPG नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं जो है वो दुकानदारों की जानिब से बीच में थोड़ी सी जो है वो डंडी मारी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कमर्शियल और घरेलू सारिफ का नुकसान होता है। और दूसरी जानिब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब एक सरकारी रेट का तयन कर दिया जाता है तो उसको चेक एंड बैलेंस करना भी कंसर्न डिपार्ट्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि एक चीज़ तय तो कर दी जाती है, लेकिन बाद में जो है वो काम हो भी रहा है उस तरीके से या नहीं, इस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हर बंदा मनमानी कीमतों पे LPG बेच रहा है, और LPG महंगी होने की वजह से आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। उम्मीद यही है कि जो हमारे कंसर्न डिपार्ट्स हैं, जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है अपना काम सही तरीके से करके LPG का मसला जो है वो हल करेंगे। एक तो ये जो 2 नंबरियाँ LPG में होती हैं वो, और दूसरा ये कि LPG जो कि हर दुकान पर आपको अपनी मनमानी कीमत पे मिल रही होती है, इसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि ये मसाइल हल होंगे, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।